अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। शांति की सौगात लेकर जग को लुटाते रहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। ज्ञान के हीरे मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। ज्ञान के हीरे मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। गहरे सागर में जाकर रत्न अनोखे भरना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। ओम शांति। भारत में प्राचीन काल से जानवरों के द्वारा कुछ नैतिक शिक्षाएं देने की परंपरा रही है, और ऐसा ही एक संकलन है पंचतंत्र, जिसमें पशु पक्षी जानवर सभी बोलते हैं और कुछ न कुछ मूल नैतिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। उसी पंचतंत्र में एक छोटी सी कहानी है कि एक तालाब में दो हंस और एक कछुआ रहते थे, और बहुत खुश थे। दूसरे भी प्राणी थे, पर ये तीनों दोस्त थे। और एक दिन अकाल पड़ता है, तो वो सोचते हैं कि यहां से कहीं दूर जाना चाहिए। हंस तो उड़ना जानते थे, परंतु कछुआ कैसे उड़ेगा, और स्थान बहुत दूर था जहां दूसरा तालाब था। तो वो सोचते अब क्या करे, कैसे उड़कर जाए। तो वो एक युक्ति निकालते हैं उस कछुए को ले जाने की।
वो दो हंस कहते हैं कि हम एक लकड़ी लेंगे और दो हंस दो लकड़ी, उस लकड़ी को पकड़ेंगे, तुम बीच से अपना मुंह से उस लकड़ी को दबाए रखना और हम उड़ के तुमको ले जाएंगे। तो कछुआ कहता है ठीक है, पर वो दोनों कहते हैं इसमें एक शर्त है, अगर तुमने वो न मानी तो गड़बड़ हो जाएगी। कौन सी? तुम बोलना नहीं। वो कहता है बिल्कुल, मैं क्यों बोलने लगा, मरना है क्या गिर के? तो वो दो हंस उस लकड़ी को पकड़ते हैं, कछुआ बीच से मुंह से पकड़ता है और ऊपर उड़ने लगते हैं। सारे गांव वाले नीचे जो है, ऐसा अद्भुत दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। दो हंस, एक लकड़ी और एक कछुआ, और उड़ रहे आकाश में। ऐसी मैत्री मनुष्यों में भी देखी नहीं जाती। फिर उड़ते उड़ते, पर कुछ लोग नीचे थे, वो कुछ और कहने लगे, मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। और जैसे ही उस कछुए ने देखा ये मुझ पर हंस रहे हैं, पहले अपने आप को बहुत रोका, पर जब लोग थोड़ा ज्यादा ही बोलने लगे तो उसने मुंह खोला, और जैसे ही मुंह खोला नीचे गिर गया और मर गया। ये बच्चों की कहानी है पंचतंत्र की। उसमें उस हंस के, दो हंसों के कुछ नाम भी दे देते हैं और उस कछुए का भी कुछ नाम दिया हुआ है। अंतर्मुखी अर्थात क्या परिभाषा दी आज? कुछ भी बोलना नहीं, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा अंतर्मुखी अर्थात कम बोलना। तीसरी परिभाषा अंतर्मुखी अर्थात मीठा बोलना। चौथा अंतर्मुखी अर्थात कड़वा नहीं बोलना, क्योंकि इससे नुकसानकारक है। सुबह पांडवों में चर्चा की थी अंतर्मुखता की, अभी चर्चा करेंगे बाह्य मुक्ता की, बाहर मुक्ता की। दो शब्द है, एक है बाहर मुक्ता, एक है बाह्य मुक्ता। एक है अंतर्मुक्ता, इंट्रोवर्शन। पश्चिम जगत के सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड का जो शिष्य था कार्ल जुंग, उसने इतिहास में पहली बार व्यक्ति को दो भागों में विभाजित किया, इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड अर्थात बाह्यमुखी, इंट्रोवर्टेड अर्थात अंतर्मुखी। और उसने ये भी कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई 100% अंतर्मुखी हो और कोई 100% बाह्यमुखी हो। हमेशा व्यक्तियों में मिक्स्ड वैरायटी पाई जाएगी। और कईयों ने यहां तक कहा कि बैलेंस रखना आवश्यक है, इंट्रोवर्शन भी जरूरी है, एक्सट्रोवर्शन भी जरूरी है। और जब एक्सट्रोवर्शन की बात आती है, बाह्य मुक्ता, इसको बड़ा अच्छा गुण माना जाता है पश्चिम जगत में। और जो लोग इंट्रोवर्ट है, शर्मीले हैं, शाय है, उन पर किताबें लिखी है बहुत सारे लोगों ने कि कैसे इस अवगुण से बाहर निकले। इसको अवगुण जैसा समझाया है। इंट्रोवर्शन जो है, जो सोशलाइज नहीं होते, पार्टी चल रही है, अलग थलग रहता है, बात नहीं करता किसी से, इसे अवगुण जैसा माना गया है। तो उस पर ढेर सारी किताबें हैं कि कैसे एक्सट्रोवर्टेड हो जाए। क्योंकि जब एक्सट्रोवर्शन होंगे तो लोगों से बात करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, पैसा कमाएंगे। एक्सट्रोवर्शन का बड़ा बोलबाला है। इंट्रोवर्टेड को थोड़ा सा कम लिखा गया है। और फिर कुछ और भी लोग आए कि जिन्होंने कहा नहीं, इंट्रोवर्शन भी जरूरी है।
एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है क्वाइट, वो केवल इंट्रोवर्शन पर है, अंतर्मुखता पर, पश्चिम जगत के हिसाब से। और वहां एक्सट्रोवर्शन अर्थात बहुत अच्छा माना जाता है, और इंट्रोवर्शन अर्थात जो शर्मीला है, शाय है, जिसको डरता है अंदर से, जिसको बात नहीं करने आती है, लोगों से भय है, भीड़ से भय है, वो कहते हैं ऐसा व्यक्ति असफल रहता है जीवन में। ये उधर की विचारधारा है। भगवान क्या कहता है? एक है अंतर्मुक्ता, एक है बाह्य मुक्ता। सुबह की साकार मुरली, अंतर्मुखी हो जाओ, चुप रहो, बाप को याद करो, अपनी जांच करो, भूतों को कितना निकाला है। ये सारे काम अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर करने हैं। अपने आप को देखो, आत्म अन्वेषण, आत्म विश्लेषण, आत्म संश्लेषण, आत्म मंथन, ढेर सारी बातें हैं। एकांत, मौन, स्वयं से बातें, बाबा से बातें, ज्ञान का चिंतन, इंद्रियों का निग्रह, सेल्फ मास्टरी, ये सारे काम अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर होते हैं। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, नवीनता, स्वयं को प्रशिक्षित करना, सेल्फ ट्रेनिंग, स्वयं को ऊपर उठाना, सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं को स्वयं प्रेरित करना, ये सारे कार्य जो है मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता, ये तीन चीजें चाहिए। और बिना इन तीन चीजों के उन्नति भी नहीं होती अध्यात्म में। तो ये सारी चर्चा हमने आज सुबह पांडव भवन की थी। अभी हम कुछ और चर्चा करेंगे बाह्य मुक्ता पर। बाहर मुक्ता, बाहर मुक्ता का वार क्यों होता है? हर एक चाहता है कि मैं अंतर्मुखी रहूं, पर रह नहीं पाता। क्या कारण है? ऐसे वो कौन से कारण हैं जो हमें अंतर्मुखी नहीं रहने देते? सुबह कितने श्रेष्ठ संकल्प करते हैं कि अभी बोलेंगे ही नहीं, या कम बोलेंगे, या जितना हो सके दखलंदाजी नहीं करेंगे दूसरों के कार्य में, अपने काम से काम रखेंगे, और जितना हो सके चुप रहेंगे, कम बोलेंगे, आत्माभिमानी रहेंगे, बाप को याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे। पर क्या हो जाता है? ऐसे वो कौन से कारण है जो मनुष्य को बाह्यमुखी बनाता है? मुख्य 5 कारण है जो व्यक्ति को बाह्य मुक्ता में लाता है। और सबसे पहला कारण है प्रैक्टिस, अभ्यास। लंबे समय का आत्मा को अभ्यास किसका है? बाह्य मुक्ता का, बात करने का, देखने का, यहां देखूं वहां देखूं, ये करूं वो करूं। उसी पंचतंत्र में एक छोटी सी और कहानी है। एक मक्खी भिनभिनाती हुई हाथी के कान के पास आती है। वो उसको कान हिला के इधर कर देता है। थोड़ी देर बाद फिर आती है, फिर उधर कर देता है। फिर वो मक्खी बार बार आती है। वो हाथी उस मक्खी से पूछता है, तुम शांत क्यों नहीं बैठ सकती एक जगह? क्यों इस तरह आवाज करती रहती और एक पल के लिए भी शांति से क्यों नहीं बैठती? वो मक्खी कहती, मैं क्या करूं? इस संसार में जो कुछ है सब मुझे आकर्षित करता है। मैं हर चीज देखना चाहती हूं, हर चीज सूंघना चाहती हूं, स्पर्श करना चाहती हूं। वो पूछती है हाथी से, तुम इतने शांति से कैसे बैठे रहते हो? हिलते नहीं डुलते, शांति से बैठे रहते हो। वो कहता है, मैंने अपनी इंद्रियों को ऐसा वश में कर रखा है कि मुझे मेरी इंद्रियां बाह्य किसी भी बातों में आकर्षित नहीं हो जाती। ना मुझे किसी बात का सुगंध लेना है, ना किसी बात की टेस्ट करनी है, ना कुछ सुनना है। मैं शांति से एक जगह बैठता हूं। तो सबसे पहला कारण तो है अभ्यास। बाह्य मुक्ता का अभ्यास इतना प्रगाढ़ है
कि न चाहते हुए भी होता है, और अंतर्मुक्ता का अभ्यास न के बराबर है। जितना अभ्यास द्वापर से हमने बाह्य मुक्ता का किया, अंतर्मुक्ता का किया क्या? आज की मुरली में भक्ति के लिए एक बात कही है, कौन सी? भूतों से संबंधित। कौन सी? चाहे कितनी भी भक्ति की पर भूत निकले नहीं। भक्ति असफल हो गई भूत निकालने में। ज्ञान के लिए भी कितना मुश्किल है भूत निकालना, ज्ञान से भी तो नहीं निकल रहे, तो भक्ति के लिए कितना मुश्किल था। बाह्यमुखी रखने का पहला एक कारण है अभ्यास बाह्यमुक्ता का बहुत ज्यादा है, इसलिए अब क्या करना है? अंतर्मुक्ता का अभ्यास बढ़ाना है। बाह्यमुख अर्थात ये मुख बाहर को देख रहा है, अंतर्मुखी अर्थात इसको घुमा दो। वो एक चित्र है ना, एक व्यक्ति अपना मुंह निकाल के उल्टा करके देख रहा है, हाथ में पकड़ के, नीचे लिखा है अंतर्मुक्ता, अपने आप को देखना। ये जो बाहर देख रहा है उसको घुमा दो, अंदर अंदर देखे। तो पहला तो है अभ्यास, जिसकी वजह से व्यक्ति बाह्यमुखी हो गया। दूसरा है अंदर का खालीपन। अंदर इतना खालीपन है, इसलिए बाह्यमुक्ता से भरना चाहता है। कोई व्यक्ति मिल जाए बात करने के लिए, उसको कहो एक कमरे में एक दिन सुबह से 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक एक ही कमरे में रहना है, और कोई बात नहीं करने आएगा, तुमको किसी से बात नहीं करनी है, सब कुछ वहीं मिलेगा, बेचैनी हो उठेगी, घबराहट। कोई तो चाहिए बात करने के लिए, कोई चाहिए, किसको देखूं, कोई नहीं मिला तो बेचैनी होती है, उदासी लगती है। ये बाह्यमुखी व्यक्ति के लक्षण है। बाह्यमुखी व्यक्ति को यदि एकांत मिल गया तो वो बेचैन हो जाता है, और अंतर्मुखी व्यक्ति को अगर एकांत मिल गया तो अमृत की तरह लगता है उसको। इसी पल की तलाश थी, इसी दिन की तलाश थी, इसी स्थान की तलाश थी। आहा, आखिर वो दिन आया आज, जहां कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई भी आवाज नहीं है, केवल मैं। दूसरा कारण है बाह्यमुक्ता का अंदर का खालीपन, काटने को दौड़ता है। तीसरा है संसार के प्रलोभन। संसार के प्रलोभन। आज की मुरली में वाक्य है, बाप तुम्हें इस दुनिया से क्या दिलाते हैं? बाप तुम्हें इस दुनिया से क्या दिलाते हैं? आज की मुरली में नफरत। बाप तुम्हें इस दुनिया से क्या करते हैं? नफरत दिलाते हैं। चीची पुरानी है, पतित है। ये इंद्रिया भी कैसी है? 3 दिन पहले था, कैसी है? बासी, चीची। तुमको क्या करना है? इंद्रियों को सुगंधित बनाना है। ये देह की कशिश होती है, कल की मुरली में था। देह को देखते हो तो कट चढ़ती है, आत्मा को देखते हो तो कट उतरती है। ये भूत आज की मुरली में सत्यानाश कर देते हैं। ये भूत फुल फोर्स में है इस समय। ये भूत क्या करते हैं? जबरदस्त है। ये भूत जबरदस्त है। ये भूत फुल फोर्स में है। और ये भूत और क्या करते हैं? एक चीज और करते हैं। हाँ, वो तो क्रोध सुखाता है। भूत और क्या करते हैं? कंगाल बना देते हैं। भारत का मटका जो हीरे मोतियों से भरा था, भूतों ने सुखा दिया, खाली कर दिया। क्रोध तो क्या करता है? शरीर को भी तपाता है, इंसान को भी तपाता है, तो घर को भी तपा देता है। भूत
जबरदस्त है, भूत फुल फोर्स में है। तो बाहरी आकर्षण आत्मा को क्या करता है? बाह्यमुखी बना देता है। कितना भी चाहो मौन रहो, अंतर्मुखी रहो, कुछ ना कुछ उसे खींचते रहता है, खींचते रहता है, खींचते रहता है। इतने आकर्षण है यहां पर। चौथा कारण ज्ञान योग की कमी। ज्ञान चिंतन की कमी है और योग की कमी है। ज्ञान का चिंतन ही नहीं है। ज्ञान में चलना अर्थात मुरली क्लास में जाना, मुरली सुनना और आ जाना, या मुरली पढ़ लेना, बस यहीं तक ज्ञान में चलना, इसी को ज्ञान में चलना कहा जाए। तो बाहर की ओर आकर्षित होगी आत्मा, बाहरी वातावरण उसको खींचेगा। तो ये जो अभ्यास है बाह्य मुक्ता का, इसको चेंज करना है, अंतर्मुक्ता के अभ्यास। दूसरा बताया, ये जो खालीपन है अंदर, उस खालीपन को क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। लास्ट संडे की मुरली, तुम्हें संसार के दुख दर्द मिटाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? ये जो कर्ज है और ये जो मर्ज है, इसको मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा फर्जदाई क्या है? सबसे पहला तो तुम्हें अपने आप को भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि योग तो बहुत अच्छा है पर कोई गुण नहीं, एक गुण भी कमी रही तो धोखा हो जाएगा। उदाहरण दिया माचिस, सर्व गुणों से, सर्व प्राप्तियों से भरना है। 16 कलाओं से अब भरना है, 36 गुणों से अब भरना है, 9 खजानों से अब भरना है, 8 शक्तियों से अब भरना है। ये सब अभी करने का काम है। आत्मा के 7 मूल गुण अभी अभ्यास करना है। 5 स्वरूपों का अब अभ्यास करना है। 3 स्वरूपों का, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी का अब अभ्यास करना है। मम्मा बाबा को फॉलो अप करना है और एक बाप समान अब बनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 32 26 मर्यादाओं की लिस्ट है। 26 मर्यादाओं की लिस्ट, वो पालन अब करना है। तो ये सारे काम अभी करना है। बहुत आसान काम है। बाप बच्चों को मेहनत नहीं देते, पर ये सारे काम केवल एक काम कर दो तो हो जाएंगे। बस एक ही काम कर दो तो ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा। कौन सा स्लोगन क्या है? जो आत्माभिमानी बन जाओ तो बाप समान। 1 2 मम्मा बाबा को फॉलो, 3 निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, 4 चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स, 5 स्वरूपों का अभ्यास, 6 ड्रामा के 6 राज है, 7 गुण, 8 शक्तियां, 16 कलाएं, 36 गुण, 26 मर्यादाएं। सब अपने आप आ जाएगा इधर। एक ही अभ्यास है बस, मास्टर स्ट्रोक, आत्माभिमानी। इसी का मूल अभ्यास है। आज की मुरली में वाक्य है, बाहर मुक्ता में रहते हैं तो डैश डैश डैश। क्या? कौन बताएगा? बाहर मुक्ता में रहते हो तो पप्पू भाई क्या होता है? आज की मुरली, आत्मा नहीं समझ सकेंगे अपने आप को, आत्मा नहीं समझ सकेंगे। आत्मा समझने के लिए बहुत बड़ी कीमत है, अंतर्मुक्ता। कोई बहुत ज्यादा बाह्य मुक्ता में है, अर्थात आत्माभिमानी स्थिति वहां नहीं है। तो बाह्य मुक्ता के 5 कारण हैं। पहला बताया अभ्यास है, दूसरा बताया
खालीपन है अंदर से, आत्मा भरी नहीं है। तीसरा बताया बाहरी आकर्षण। चौथा ज्ञान योग की कमी। और पांचवा कारण क्यों आत्मा बाह्यमुखी होती है? क्यों बाह्यमुखी होती है? किसी को कहो चुपचाप बैठे रहो, नहीं बैठ सकता। एक गुरु थे, वो सुबह भाषण देते थे, शाम को भाषण देते थे, दिन भर बैठे रहते थे। लोग आके पूछते हैं दिन भर गुरु करते क्या है? जो एकदम अंतरंग शिष्य थे वो कहते थे कुछ भी नहीं। कुछ तो करते होंगे, वो कहते कुछ नहीं, खाली बैठते रहते हैं, बस एक चेयर है उसमें बैठे रहते हैं, बस ना कुछ पढ़ते हैं ना कुछ करते, केवल बैठते हैं। वो कहते ये कैसे संभव है? कोई बैठ सकता है ऐसा? जो बहुत भरपूर है वही बैठ सकता है। नहीं तो ट्रेन में लोगों की हालत देखो, एक कंपार्टमेंट, एक परिवार आया, ट्रेन में बैठा, सबसे पहले अखबार पूरा हुआ, कुछ खाने का निकालो, फिर सामान खोलो, फिर बैग खोलो बंद करो, फिर थोड़ा सा खिड़की से देखो, फिर वो आ रहा इधर उधर, ये कितने का है वो कितने का है, फिर दूसरे से पूछना आप कहां जा रहे हो। एक पल भी चैन नहीं है, एक पल भी चैन नहीं है। कहां जा रहे हो? अच्छा आपका वो बिजनेस है, मेरा ये बिजनेस है। अच्छा वो कहां? अच्छा ये क्या? एक पल के लिए चैन नहीं है। ये किसकी निशानी है? बाह्य मुक्ता की। अभ्यास बड़ा तगड़ा है बाह्य मुक्ता का। कोई देखा एकदम शांति से बैठा, हाँ हो सकता है कोई उदास है तो बैठ जाएगा, किसी से बिल्कुल इच्छा ही नहीं है किसी से भी बात करने की, एकदम उदास। बाकी एकदम शांत तो केवल एक योगी ही बैठ सकता है, कहीं कुछ नहीं, आंखें स्थिर। क्यों? क्योंकि वो तब हो सकता है जब आत्मा अंदर से भरी हुई है, वो तब हो सकता है जब अभ्यास है, वो तब हो सकता है जब ज्ञान योग का चिंतन है, वो तब हो सकता है पांचवा जब लक्ष्य है जीवन में, तभी अंतर्मुख हो सकता है। अर्थात बाह्यमुखी होने का कारण है लक्ष्यहीनता, एमलेसनेस। एक विद्यार्थी है जिसके घर में बड़ी कठिन परिस्थिति है, पैसे नहीं है, फिर भी वो विद्यार्थी कॉलेज में जा रहा है पढ़ने के लिए, और उसके सामने लक्ष्य है, मेरे घर की परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है और मुझे जल्दी पढ़कर कुछ बनना है, कुछ जॉब करनी है ताकि मैं थोड़ा उनको हल्का कर सकूं। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो पार्टियों में, कंसर्ट, सोशल इवेंट्स, पिकनिक, ये सब चीजों में उसको रस ही नहीं है। या बैठकर कॉलेज में कैसे करते हैं स्टूडेंट, खेलकूद करते हैं ना, वो व्यक्ति क्या करेगा? हमेशा पढ़ते रहेगा, क्योंकि उसके सामने क्या है? लक्ष्य है। निर्लक्ष्य जहां हो जाता है जीवन, वहां भटकन चालू हो जाती है। जहां लक्ष्य केंद्र निर्धारित है कि ये मुझे करना है, जब सारे दिन का लक्ष्य है कि मुझे कमाई करनी है, आज के धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 2, रूहानी बल आत्मा में भरना है। क्या कहा बाबा ने? आत्मा में क्या बल भरना है? रूहानी बल। ये लक्ष्य है सुबह सुबह, तो व्यक्ति बाह्य मुक्ता में नहीं जाएगा। नहीं तो यहां हजारों चीजें बाह्यमुखी बनाने वाली, हर चीज बाह्यमुखी बनाती है, हर दृश्य बाह्यमुखी बनाने वाला है, हर परिस्थिति बाह्यमुखी बनाने वाली है, हर व्यक्ति बाह्यमुखी बनाने वाला है। तो ये 5 मुख्य कारण है। अब बाह्यमुखी जो व्यक्ति होता है उसके साथ क्या क्या हो जाता है, उसकी परिभाषा क्या है, या कैसे समझा जाए कि ये एक्सट्रोवर्ट है। सबसे पहले तो एक कारण बता दिया, एक बात बता दी कि बाह्यमुखी व्यक्ति कभी भी अकेले में नहीं रह सकता, उसको बेचैनी होती है।
उसको कंपनी चाहिए किसी की। कंपनी नहीं हुई, मिली, उदास हो जाता है। एक दूसरा, बाह्यमुखी व्यक्ति का मूड बदलते रहता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसा व्यक्ति उसके साथ हो, उसके दोस्त, उसके साथी, उन्होंने कुछ बोल दिया, मूड बदल गया। परिस्थिति कुछ अचानक आ गई, जैसे कोई एक परिवार है, गरीब है, एक ही घर है जहां रहते हैं, और घर में 2-3 बच्चे हैं, और अचानक पता चल जाए और घर मालिक आ जाए, कहे कि 24 घंटे के अंदर घर खाली करना है। ये परिस्थिति उनके पास आ रही है जिनके पास पैसे कम है। एड़ी रगड़ रगड़ के कमाते हैं और फिर भी नहीं है, और अचानक घर मालिक आके कह दे ये घर मुझे बेचना है, 24 घंटे के अंदर अपना व्यवस्था तुम कर लो। कैसी परिस्थिति है ये? उधर का छोड़ो, इधर का ही ले लो। कोई आके कह दे कमरा खाली करना है जो हमको पता है हमारा है ही नहीं, हम तो यहाँ 15 दिन के लिए आए हैं खाली, उसमें भी कोई बोल दे कि खाली करना है और चेंज करना है, तब भी हलचल होती है। जीवन की परिस्थितियां हर दिन नई है। अपने ही लौकिक घर को सामने लाओ अभी अभी, और कोई आके कह दे इसको खाली करना है। कहां ले जाएंगे इतना सामान, कहां रहेंगे, कहां जाए, किससे मदद मांगे? आज तक किसी से पैसे मांगे नहीं, आज तक किसी से कोई मदद नहीं मांगी, अब कहां जाए? प्रश्न आ जाते हैं अचानक, बड़े प्रश्न है ये, हिल जाती है आत्मा। तो बाह्यमुखी अर्थात मूड फ्लक्चुएशंस, ये दूसरा। तीसरा, बाह्यमुखी अर्थात बोलना, ज्यादा बोलना, टॉकेटिव। जो बाह्यमुखी होगा उसकी निशानी क्या है? बहुत बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, दिन रात बोलते रहेगा, फिर भी बातें पूरी नहीं होती है। समय पूरा हो जाता है पर बातें पूरी अधूरी रह जाती है। इसलिए कल मिलेंगे इसी वक्त, पार्ट 2 टू बी कंटिन्यूड। कल इसी समय आ जाना। अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, उनमें क्या क्या गड़बड़ हो रही है उसकी तो चर्चा की ही नहीं। अभी तो केवल 2-3 हुए हैं। अभी तो इतनी माताएं यहां दिख रही है, इनकी चर्चा कहां हुई अभी तक? इतना काम बाकी, एक एक का पूरा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाह्यमुखी अर्थात बोलना, ज्यादा बोलना, बातूल, वाचाल, टॉकेटिव, वर्बोज। अंग्रेजी में कहते हैं वर्बल डायरिया। वर्बल डायरिया, मुख का डायरिया, शब्दों का डायरिया, मौखिक दस्त। जो बाह्यमुखी है। चौथा, परचिंतन परदर्शन। जहां पर भी देखा जाए कि कोई परचिंतन में लगा है, परदर्शन में लगा है, अर्थात अंदर की आत्मा से बहुत दूर है। आत्मा यहां रह गई है और वो यहां है। ये सर्कल, ये केंद्र और वो परिधि पर बहुत दूर भटक रहा है, केंद्र से बहुत दूर है। क्योंकि जब केंद्र में कोई है तो यहां परचिंतन है ही नहीं, यहां स्वचिंतन है। यहां दूसरा अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जज नॉट एंड ही शैल नॉट बी जज्ड। दूसरों को जज करने का कोई सवाल ही नहीं है यहां। दूसरे खराब है, अच्छे नहीं है, पक्षपात करते हैं, मेरे ही साथ ऐसा करते हैं, बुरा करते हैं, या सभी के साथ ऐसा करते हैं, इनका तो स्वभाव ही ऐसा है। पता नहीं बाबा ने इनको क्यों निमित्त बना दिया।
पता नहीं यहां क्यों बैठे हैं। तो ये सर्कल की परिधि पर घूम रहे हैं, केंद्र से बहुत दूर है। तो बाह्यमुखी अर्थात परचिंतन परदर्शन। अगला बाह्यमुखी अर्थात गॉसिप्स। एक है परचिंतन दर्शन, एक है झरमोई झगमोई गॉसिप्स। गॉसिप्स में बड़े चरित्र को गिराने वाले कमेंट्स होते हैं किसी के किरदार को गिराने वाले, किसी के चरित्र को दाग लगाने वाले कमेंट्स गॉसिप्स में। और यदि कोई ये कर रहा है अर्थात वो बाह्यमुखी है, अर्थात शरीर से आत्मा से बहुत बहुत दूर है। ये बाह्यमुखता की निशानी है। भगवान कह रहे हैं अंतर्मुखी हो जाओ। भगवान कहते हैं अंतर्मुखी होकर अपनी चेक करो, भूतों को कितना भगाया, याद कितना किया, सुदर्शन चक्रधारी कितना बने, क्रोध का भूत तो नहीं आया। मुख भी क्रिमिनल तो आंखें भी क्रिमिनल। अंडा खाऊं, ये खाऊं, आज की मुरली में है ना, भाकी पहनूं, ऐसे सोचने वाले अछूत है, अस्वच्छ है। क्या कहा बाबा ने? अछूत की कमाई चट करने वाले। अपने आप को देखो, अपने आप की चेकिंग करो। इतना सारा काम अंतर्मुखी होकर करना है और हम बाह्य मुक्ता में परिधि पर घूम रहे, केंद्र में रहना है, घूम रहे ऑर्बिट में, सर्कल में, सरकमफेरेंस में, उस परिधि पर जहां पर बहुत दूर है आत्माभिमान, यहां है ये देहभान है। तो बाह्य मुक्ता अर्थात गॉसिप्स, बाह्य मुक्ता अर्थात परचिंतन परदर्शन, बाह्य मुक्ता अर्थात देहभान, बाह्य मुक्ता अर्थात बोलना। बाह्य मुक्ता अर्थात सांसारिक आकर्षणों में रुचि, विलासितापूर्ण जीवन, घूमना फिरना, भोजन, त्रयोपासना, खाना पीना सोना, 3 प्रकार की उपासना। खाना पीना और सोना, थोड़ी बहुत सेवा निमित्त मात्र। एक दिन का माउंट आबू का खर्चा कितना है होटल में रहने का, पता किया है कभी? माउंट आबू के होटल में हिल स्टेशन है, एक दिन का माउंट आबू हिल स्टेशन है, सबसे पहली बात। दूसरा, यहाँ के होटल्स, एक दिन का 3 टाइम का भोजन, रहने का खर्चा, 3 टाइम का भोजन, बीच में सैंडविच, चाय, कॉफी और क्या एक्स्ट्रा, मिनरल वाटर, सारा खर्चा लगाओ। और हम कहते हैं हमने तो बहुत सेवा की, आज हमारी तो बहुत सेवा है। सेवा इतनी पाई पैसे की, और भोगना इतना ज्यादा, लेना इतना ज्यादा, और दे कितना रहे, और संतुष्ट है हमने आज बहुत सेवा की। स्थूल में भी देखा जाए तो जितना हमें करना है हम नहीं कर रहे हैं। वो स्थूल सेवा तो एक है, परंतु सबसे बड़ी सेवा है आत्मा को शक्ति से भरना, ज्ञान योग से भरना, विश्व को पवित्र प्रकंपन देना, वाइब्रेशंस देना। एक ही जगह बैठकर संडे की मुरली 5 प्रकार के दुख गिनाए बाबा ने। एक है तन का दुख, तन का कर्म भोग। एक है मन का अतृप्त इच्छाएं है, इसलिए दुखी है। तीसरा है धन का, ज्यादा या कम फिर भी दुखी है। चौथा संबंध का, 5वां प्राकृतिक आपदा है। 5 प्रकार के दुख संसार में है। उधर है हाय हाय तुम्हारी है वाह वाह, उधर है दिल का दर्द तुम्हारा है खुश, तुम खुश नसीब हो, तुम खुश हो, दिल खुश आत्माएं हो। तुम्हें ये सारा करना है, भरना है, दाता बनना है, वरदाता बनना है, रूहानी पालना देनी है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। जो राजा होगा वो भरपूर होगा। कितनी सारी बातें कही थी संडे, उसको देना है, नहीं तो राजन कैसा बनेगा? विश्व राजन।
उसको देना पड़ेगा ये, और पहले सब अपने अंदर भरना पड़ेगा। इतने सारे काम करने, ये तुम्हारे फर्ज है, बाबा ने कहा, ड्यूटी, दायित्व। और हम डनलप की तकिया पर सो रहे हैं कि हमने बहुत सेवा कर ली। सेवाएं तो की, उसका वर्णन उससे ज्यादा किया, वहां कट हो गया। उसका प्रचार विस्तार और अधिक किया, वहां और कट हो गया। और उसका जो अहंकार आया, उसमें तो सारा ही खलास हो गया। अब बचा क्या? संसार में कहा जाता है जो सन्यासी होता है वो कमाता नहीं है, वो कहां से खाता है? गृहस्थियों से खाता है। इसलिए उसे गृहस्थियों को ज्ञान देकर उनका कल्याण करना उसका दायित्व है। उसे गृहस्थियों का आध्यात्मिक उद्धार करना है, ये उसका दायित्व है, क्योंकि वो खुद कमाता नहीं है, वो गृहस्थियों की कमाई से खा रहा है। इसके लिए उसका दायित्व ज्यादा है। इसके लिए शांति से वो बैठ नहीं सकता है, आराम से वो बैठ नहीं सकता है, उसे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो बाह्यमुखी अर्थात परचिंतन, परदर्शन। बाह्यमुखी अर्थात देहभान। बाह्यमुखी अर्थात बहुत बोलना। बाह्यमुखी अर्थात झरमोई झगमोई। बाह्यमुखी अर्थात भौतिक संसार की विलासिता पूर्ण जीवन में डूब जाना। ये जीवन तापसी जीवन है। तपस्या के लिए जीवन बाबा ने दिया है हमको। इस देह को तपाना है। बाबा ने कहा एक एक इंद्रियों को तपाना है। आंखों को निकालो और डालो अग्निकुंड में। कान को यहां से खींच के निकालो और डालो अग्निकुंड में। जुबान को यहां से निकालो और डालो अग्निकुंड में। इस नाक को यहां से निकालो और डालो अग्निकुंड में। चमड़ी को खींच के निकालो और डालो अग्निकुंड में। क्योंकि इंद्रिया एक एक विकारी है, बासी है, छींची है, दुर्गंध है उसमें। इसलिए तो ऐसे ख्याल आते हैं, भाकी पहनूं, ये करूं, वो करूं, ये खाऊं, वो खाऊं, ऐसा करूं, वैसा करूं। भाई बहन की भी दाल नहीं गलेगी। कुछ दिन पहले मुरली में था, दुनिया वाले कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी वाले भाई बहन बनाते हैं। गलत बोलते हैं, हम भाई बहन नहीं, भाई भाई बनाते हैं, उससे भी आगे का, उससे भी आगे का बनाते हैं। तो बाह्य मुक्ता से कहां यात्रा कहां की है? ये अंतर्मुक्ता की। और कोई केवल संकल्प कर ले कि मैं आज बाह्य मुखी नहीं रहूंगा, कुछ नहीं होने वाला, गिर जाएगा। क्योंकि बाह्य मुखी व्यक्ति तभी अंतर्मुखी तभी रह सकता है जब अंदर कुछ करने को हो। नहीं तो बाहर से रोक दिया, बोलना बंद कर दिया, बैच लगा दिया, साइलेंस, अब बोलना ही नहीं है। इतनी बेचैनी, कितनी बेचैनी। हाँ, वो तो ऐसा है, किसी को चेयर पे बिठा दिया और बांध दिया चेयर से, अभी लो, जबरदस्ती हो गई, दमन हो गया, वो सप्रेशन, रिप्रेशन हो गया वहां। वो बहुत खतरनाक है। प्रेशर कुकर कैसे बंद रहता है, कैसी हवा उसमें भर जाती है, वैसे हो गया वो। सड़क का एक बड़ा बुजुर्ग कुत्ता जो कि लीडर है, सारे कुत्तों को एक बार बुलाता है, कहता है इमरजेंसी मीटिंग है। और वो कहता है मैंने ये सुना है मनुष्यों के समाज में हम बहुत बदनाम है, दिन रात भोगते रहते हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा इसका, हमारी इमेज का प्रश्न है। और वो एक रात निश्चित करता है कि इस रात एक भी कुत्ता नहीं भौंकेगा, और ये मेरा आदेश है। और अपने आप को भी तुम लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। कितनी हमारी ग्लानि हो रही है मनुष्य के समाज में। किसी को बुरा कहना रहता तो हमारी उपमा दी जाती है, तो सारे कुत्ते कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल सब लोग
प्रण कर लेते हैं एक भी नहीं भोगेगा। रात होती है, सब मौन धारण किए हुए हैं कुत्ते, और अपने आप को पूरा आत्म संयम अंतर्मुक्ता की गुफा में तपस्या करने बैठ जाते हैं। आधी रात होती है, तब तक सन्नाटा, कोई भी कुत्ता नहीं भौंका। और वो जो मेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो कहता है मैं देखूं तो सही। और ऐसा अनुपम दृश्य देखकर उसे इतनी खुशी होती है कि आज तो सभी साथियों ने खुश कर दिया, हमारा सम्मान कितना बढ़ जाएगा एक रात में ही। और सबको देखता है, कुत्ते बिल्कुल शांति से तपस्या में मगन है, एक भी आवाज नहीं, कोई भी भौंक नहीं रहा है। और जब ये सारा दृश्य वो देख लेता है तो चुपचाप एक गली में घुसता है और फिर वो इतना जोर से भौंकता है खुद, और उसके साथ फिर सारे के सारे कुत्ते भौंक जाते और पूरा गांव उठ जाता है। दिन भर तो कंट्रोल रखा, रात में कुछ तो करना था, तो दमन काम नहीं करता है। दबा के रखो खूब जबरदस्ती अपने आप को, कभी कभी काम कर भी जाएगा, परंतु अमूमन काम तो नहीं करेगा। तो जहां दमन है वहां कुछ नहीं होता है, रिप्रेशन नहीं, समझ से करना है हर चीज। संसार में एक है त्याग, एक है दमन, अभी तक यही किया है लोगों ने। बीच का रास्ता किसी को भी नहीं पता था, जो भगवान ने आके सुनाया। जैसे एक भोगी है, संसार में डूबा हुआ है, दूसरा है सन्यासी, उसने संसार छोड़ दिया, पर दोनों ही संसार का ही चिंतन कर रहे हैं। जिसने छोड़ा वो भी संसार का चिंतन कर रहा है, जो डूबा हुआ है वो भी संसार का चिंतन कर रहा है। ये सीधा है, ये शीर्षासन कर रहा है, पर दोनों का ध्यान किधर है? संसार। इसका ध्यान है मैंने संसार छोड़ा, मैंने संसार छोड़ा, मैंने संसार छोड़ा, मुझे संसार की तरफ देखना ही नहीं है, इधर माया है, इधर माया, इधर मैं देखूंगा ही नहीं। ध्यान तो संसार का ही कर रहा है, ये भी ध्यान संसार का ही कर रहा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है भोगी और सन्यासी में। भगवान ने एक नया मार्ग बताया जिसका नाम है ज्ञानमयी प्रेममयी समझ। क्या नाम है मार्ग का? ज्ञानमयी और प्रेममयी समझ। समझ दे दी कि ये व्यर्थ है, इसके लिए वैराग हो गया, इसलिए छूट गया। वो जो मिथ्या है उसको क्या है? पकड़ के रखे। इस देह को क्या पकड़ के रखे? क्या है इस देह में? झूठन के झूठन का झूठन। कितना पकड़ोगे इसको? आज बोला ना, कोई बहुत खूबसूरत गोरे होते हैं, पर आत्मा तो काली है। आज की मुरली में है ना, तो समझ लेना है कि बाह्य मुक्ता में क्या नुकसान है। लिखना है, चिंतन करना है लिखे हुए एक एक पॉइंट का, तो कहीं बुद्धि में घुसेगा। उसको समझाना है। बाह्य मुक्ता अर्थात टाइम वेस्ट। बाह्य मुक्ता अर्थात मुख से कभी भी ऐसे शब्द निकल जाएंगे जो किसी को हर्ट कर देंगे, क्योंकि बोलते समय कंट्रोल थोड़ी रहता है कईयों का, कुछ के कुछ निकल जाता है। और फिर आर्गुमेंट्स, वाद विवाद, झगड़े, झगड़े ही झगड़े हैं संसार में, सब जगह झगड़े। आज कहा ना, सेंटर पर भी जाते हैं झगड़े, आज है ना क्रोध, सब जगह झगड़ा। नुकसान क्या क्या हो रहा है उसकी लिस्ट बनानी, एक एक पॉइंट जो लिखा, खुद ही लिखना पॉइंट्स, और खुद फिर ऐसे पढ़ना जैसे मेरा लिखा नहीं है, किसी और का है, वो मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा ये होता है, ये मुझे नुकसान हुआ। अपने अनुभव से लिखना है, अपने चिंतन से लिखना है, ज्ञान के आधार से लिखना है, दूसरों के अनुभव से लिखना है, सब तरफ से लिखना है। लिखना जरूरी है, पर लिख के फिर उस पर चिंतन करना, ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान। तो बाह्य मुक्ता से क्या करना है? अंदर जाना है, अंदर लौटना है, और जो भी चीज छोड़नी होती है उसका नकारात्मक चिंतन करना होता है। जैसे कोई सिगरेट पीने वाला है, उसको सिगरेट छोड़नी है, घृणा उत्पन्न करनी पड़ेगी सिगरेट के लिए, और किसी और चीज में मन लगाना पड़ेगा, क्रिएटिव। जो रिहैब सेंटर होते हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स, उसमें क्या किया जाता है?
यही सारी चीजें की जाती है। जहां पर जैसे 40 साल से कोई दारू पी रहा है, उसको कहो छोड़ो, वो छोड़ता थोड़ी ना एक दिन में, वो तो उसको भी पता है छोड़ना है। वहां ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। किसी भी रिश्तेदार को आना अलाउड नहीं है, नॉट परमिटेड। कोई मोबाइल कुछ नहीं रहेगा, सुबह से दिनचर्या बनी रहेगी, दिन भर क्लासेस रहेंगे, एक्सरसाइज रहेगी, क्रिएटिव एक्टिविटीज रहेगी, लेक्चर्स होंगे उनके, और ऐसे वीडियोस दिखाए जाएंगे जिसके बारे में घृणा उत्पन्न हो जाए दारू से, या कुछ डरावने वीडियो, ये करोगे तो ये होगा, ऐसा मुंह, कैंसर इधर, कैंसर उधर, कैंसर इधर, ये सब दिखाया जाता है ताकि, और एक दिन का काम नहीं, वहीं रखा जाता है उनको, वहीं रहते हैं रोज 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 रोज, हैमरिंग हैमरिंग हैमरिंग। धीरे धीरे वो अंदर जाता है और तब कहीं वैराग आता है। हमारे संस्कारों के साथ भी हमको वही करना पड़ेगा जो एक दारू पीने वाला दारू छोड़ते समय दारू के साथ करता है, या सिगरेट पीने वाला सिगरेट के साथ करता है। डी एडिक्शन, ये भी डी एडिक्शन की प्रोसेस है, पुनर्वसन, व्यसन मुक्ति है ये भी, क्योंकि इनकी भी हमको आदत लग गई है, लत लग गई है। जब तक भगवान के डायरेक्ट महावाक्य बाप तुम्हें संसार से, इस दुनिया से नफरत दिलाते हैं, वैराग दिलाते हैं। तो बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी होने की विधि है वैराग, बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी होने की विधि है आत्माभिमानी स्थिति, बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी होने की विधि है परमात्मा प्रेम को बढ़ाना, बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी होने की विधि है ज्ञान के चिंतन को बढ़ाना, बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी होने की विधि है मर्यादाओं का चिंतन करना, श्रीमत क्या है समझना, और किस तरह का संग किया जाता है, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन से क्लासेस सुनते हैं, कौन से गीत सुनते हैं, क्या देखते हो, क्या खाते हो, सारी चीजें आती है उसमें। ये सब करते करते क्या होना है, अंतर्मुखी होनी है। आज सुबह भी इसके ऊपर अलग प्रकार की थोड़ी चर्चा की थी, अंतर्मुक्ता की गार अर्थात गुफा, और अभी हमने बात की बाह्य मुक्ता का ये वार जो आत्मा को घायल कर देता है और नीचे गिराता है। इसके लिए अंतर्मुखी भव। ओम शांति। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। शांति की सौगात लेकर जग को लुटाते रहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है।
ज्ञान के हीरे मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। ज्ञान के हीरे मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। गहरे सागर में जाकर रत्न